नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम आपको आए दिन नई नई खबरें देते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं कि भिवानी शहर में क्या हो रहा है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है जानना। आज फ़िलहाल हम खड़े हैं भिवानी के रेलवे स्टेशन के ऊपर। भिवानी का रेलवे स्टेशन बिल्कुल नया बन करके अब लगभग तैयार हो चुका है और कुछ बन भी रहा है अंदर। हालांकि आपको बता दूं कि आगे आने वाले समय में क्या व्यवस्थाएं होनी है, और साथ ही हम आपका ध्यान इस जगह पर दिखाएंगे। आप शुरुआती दौर में हम दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से जाम जो है वो लगे हुए हैं। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे ही कोई ट्रेन आती है, यहाँ ऑटो की इतनी लंबी लाइनें लग जाती है कि लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं है। दूसरी बात, पुलिस जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर पुलिस होती तो सही तरीके से इसको मैनेज भी किया जा सकता था, इस प्रकार से लोगों को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। आज हमारे साथ इन्हीं तमाम विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय सैनी जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और तमाम व्यवस्थाएं हम आपको दिखाएंगे। सर, आप दोनों का पहले तो स्वागत है। सर, शुरुआत में अगर बात की जाए भिवानी के रेलवे स्टेशन की, तो क्या कहेंगे आप? जो हालात आप देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए भी हैं, क्या लगता है आपको? भिवानी रेलवे स्टेशन का देखा वो बेसिक उदाहरण तो जो बंसीलाल जब रेलवे मंत्री बने थे 1985 में, सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी कि उनमें रेलवे भी था और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो, तो रेलवे मंत्री भी थे। तो उन्होंने उस समय काफ़ी यहाँ भिवानी को एक मॉडल रेलवे स्टेशन का रूप दिलवाया था। तो उस वक्त के हिसाब से वो अच्छा रेलवे स्टेशन बना था। फिर बहुत लंबा समय बीत गया उसके बाद, तो आप ये मान के चलो 40 वर्षों के बाद अब दोबारा से भारत में जो अमृत भारत स्कीम है 570 या 80, उसमें भारत के रेलवे स्टेशन लिए गए हैं, उनमें रेनोवेशंस का कार्य हो रहा है। तो भिवानी में भी जो अमृत भारत के तहत लिया गया था भिवानी रेलवे स्टेशन, तो भिवानी रेलवे स्टेशन में उस पहले फेज़ में 17 करोड़ रुपया सरकार ने इसमें दिया था। तो अब सरकार ने पैसा दिया, उसके बावजूद भी काम काफ़ी धीमी गति से चला, क्योंकि जून में काम पूरा होना चाहिए था। एक तो ये एरिया बड़ा खुला खुला है यहाँ पर अंदर, तो ये जैसे बड़ा गेट है ये बना, और आगे पार्किंग नई बनी है। आप देखो स्टेशन को भी लुक दिया गया बाहर से अच्छे ढंग से, दोबारा से इसको नया पत्थर वगैरह लगा के लुक दिया जा रहा है। और जो सेकंड फेज़ है उसमें इधर आपका कमर्शियल सेंटर बनेगा, उसमें आपके होटल है, कमर्शियल यानी कि मॉल टाइप का बनना है। तो ये सेकंड फेज़ है। अभी फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट फेज़ में ज़्यादा जोर रहा कि ब्यूटिफिकेशन का, तो अब इसमें पार्किंग बन रही है। जैसे तो ये आपकी जो पहले पार्किंग बहुत छोटी होती थी, पार्किंग अंदर न के बराबर थी, अब बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है। आप ये देखो कि इसमें एट ए टाइम 100-200 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, ऑटो खड़े हो सकते हैं। ठीक है कि बाहर बड़ी टाइट स्थिति है, परंतु अंदर गाड़ियाँ खड़ी करने की बहुत अच्छा सिस्टम एक रेलवे ने दिया है अब आपको। और अब आप ये देखो कि पूरा यहाँ से लेके लगभग 200 मीटर लंबा एरिया है, ये सारा पार्किंग का है। आप ये देखिए ये सारा, और ऐसे ऐसे 3 गेट बनाए गए हैं। ये या आउटर गेट्स हैं, वो इन गेट है, ये आउट के लिए गेट है, और एक गेट फिर पार्किंग का आगे भी है, वो भी आउटर गेट है। तो ये पूरा लंबाई में इतना एरिया आपका अब पार्किंग का रहेगा। तो स्वाभाविक तौर पे आने वाले समय में व्हीकल भी बढ़ रहे हैं, चाहे कारें हैं, चाहे ऑटो हैं, चाहे ई रिक्शा हैं। तो अगर वो इसमें आगे खड़े हो जाएंगे, जो आज सड़क पे खड़े रहते हैं बाहर, तो बड़ी दिक्कत आती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। वैसे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी जाम की स्थिति रहती है कि 2-2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे भी। तो यहाँ अगर पुलिस कोशिश करेगी तो फ़र्क पड़ेगा। आपने सर जैसे शुरुआत की थी कि ये जो रेलवे स्टेशन है, इसको यहाँ हम लोग आए तो आपने कहा कि बंसीलाल जी ने यहाँ पर काम किया था। भिवानी में हम लोग जो भी चीज़ छेड़ते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं बंसीलाल जी का नाम ज़रूर आ जाता है, क्योंकि बंसीलाल जी ने काम किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि काम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसको संभालने की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार प्रॉपर तरीके से क्या कर पा रही है? क्या लगता है आपको? एक्चुअली जो बंसीलाल ने जब भी काम किया, उनका जो कद था बहुत बड़ा था। चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर रहे, चाहे वो रेलवे मंत्री रहे, चाहे वो आपके चीफ मिनिस्टर रहे, उनके पास पावर्स होती थी। तो स्वाभाविक है जब इतने बड़े कद का आदमी होगा तो वो काम भी उसी स्तर पे होगा।
हाँ, इतना ज़रूर है कि चौधरी बंसीलाल के बाद जब जब वो हटे सत्ता से, वो चीज़ें पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो पाई हैं। एक चीज़ मुझे याद आई है सर, मुझे किसी ने बताई थी कि जब वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे तो एक दिन सवेरे सवेरे 4 बजे रेलवे स्टेशन के ऊपर आ गए थे देखने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं हैं, खुद टिकट की लाइन में भी लग गए थे और काफ़ी लोगों को व्यवस्थाएं जो है वो नहीं थी, तो काफ़ी लोगों को सस्पेंड भी किया था, ऐसी सूचनाएं मिली थी। सैनी जी, आप क्या कहना चाहोगे, कुछ है आपको इस तरह की जानकारी? जिस समय चौधरी बंसीलाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो नई दिल्ली स्टेशन पे गए थे रिजर्वेशन काउंटर पे। कंप्लेंट ये थी कि रिजर्वेशन के अंदर बहुत धांधली होती है, तो उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया कि एक टिकट से ही है अवधा शाम मेल में। बोले टिकट तो नहीं है, बोला भाई बहुत अर्जेंट हुआ है, बोला वो देखेंगे कुछ तुम आओगे तो जब बात करना। तो उन्होंने जो कुछ कमिटमेंट उससे करके उसको बोले बाहर आ जा, अब टिकट मेरी तो होगी तेरी होगी। तो चौधरी बंसीलाल तो खैर विकास पुरुष थे ही, खैर उनका तो मुकाबला नहीं है। हरियाणा की राजनीति में जो उनका स्थान है वो शायद ही कोई ले पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी सोच थी काम करने की, और वो टेम्परामेंट चौधरी बंसीलाल जैसा टेम्परामेंट हरियाणा में बाद में किसी का नहीं दिखाई दिया। तभी तो उन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। चाहे सड़कों का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे नहरों पे काम हो, चौधरी बंसीलाल ने बहुत, उनका विज़न बड़ा कमाल का था। तो तभी भिवानी में उन्हीं के प्रयासों से दिल्ली भिवानी ट्रेन चली थी, जिसका बड़ा फ़ायदा हुआ। बाद में उन्होंने ये आपका मॉडल स्टेशन बनाया भिवानी में, जो ये ब्रॉड गेज भी चौधरी बंसीलाल के टाइम में ही डला था। तो ये अब नया टिकट घर बना है, देखिए नया टिकट घर है पूरा, मतलब कि इसमें ग्रेनाइट का पत्थर लगाया गया है, चारों तरफ काउंटर कई बनाए गए हैं, सिटिंग एरिया बड़ा बनाया गया है, नए वॉशरूम्स अच्छे बनाए गए हैं। तो जनरली, और ये नया प्लेटफॉर्म है। जैसे अब ये आजकल 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक यहाँ गाड़ियाँ 26 तक गाड़ियों पे ब्रेक रहेगा, काफ़ी गाड़ियों पे। यहाँ पर ये जो वॉशिंग एप्रन है ये नया बन रहा है, मतलब कि आप ये देखो, ये 40-50 वर्ष पहले बनाया गया था, अब ये नया बना रहे हैं ताकि यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं जब 1 नंबर प्लेटफार्म पे, वो वॉशिंग होती है या उनको मतलब कि पानी भरना होता है गाड़ियों में लंबी दूरी की, वहाँ से वो तोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये 1 हफ्ते का टाइम है इनके पास, लगभग 10 दिन मान के चलो, तो ये 10 दिन में इसको करेंगे। इसके बाद ये जैसे ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ नई टाइलें लगेंगी आपकी, ताकि वो स्लिप ना कर सकें। इस तरह की टाइलें लगने जा रही हैं, तो ये सारी लगेंगी, लोगों को स्लिपरी ना हो। ये पूरा आखिरी तक जाएगा। ये नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और ये जो आपका फिर वो एरिया है अमृत भारत का, जो सेकंड फेज़ है, उसमें भिवानी में अब 3 प्लेटफॉर्म हैं, 1 है, 2 है, फिर 3 है। इसकी संख्या बढ़ा के 5 की जाएगी। आगे 4 और 5 नए रेलवे प्लेटफॉर्म बनेंगे। और एक उधर भी जैसे माल गोदाम वाले प्लेटफॉर्म थे, उनको डिसमेंटल करेंगे और वो नया बनाएंगे, क्योंकि माल गोदाम का ये माना जा रहा है ज़्यादा अब यूज़ सिटी पे करा जाएगा, क्योंकि सिटी पे काफ़ी स्पेस है उनके पास। तो यहाँ जो कमर्शियल बनना है वो साइड में पीछे की तरफ बन जाएगा। तो ये एक यहाँ दरकार है आगे नया वॉशिंग सेंटर बनाने की, जो मॉडर्न वॉशिंग सेंटर है, जिसमें गाड़ी पूरी चली जाती है और वो धुल के आती है। तो उसका प्रपोजल है, और अब देखना है कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है, या हमारे जो नेता लोग हैं या अधिकारी हैं वो कितना उसको पूरा करवा पाते हैं, ये अलग विषय है। अगर वो वॉशिंग लाइन यहाँ अच्छी बन जाती है तो उससे, और नहीं तो कम से कम 1 दर्जन गाड़ियाँ आपको और मिल सकती हैं जो दिल्ली खड़ी होती हैं, जो यहाँ प्रॉपरली वॉशिंग हो जाएगी तो फिर तो यहाँ स्पेस हो जाएगा उनको। तो वो आपका वहाँ बनना है अब आगे आने वाले टाइम के अंदर, तो वो जल्दी ही बन के तैयार होगा। वो सेकंड फेज़ का हिस्सा माना जा रहा है। तो मेरे को उम्मीद ये है कि जो फर्स्ट फेज़ है आने वाले मार्च अप्रैल तक, फर्स्ट फेज़ जो कि लेट हो रहा है आपका, 17 करोड़ रुपए खर्च होना था, इसमें एयर कंडीशनड आपके वो भी बनाए गए हैं, नए वेटिंग रूम्स बनाए गए हैं, और ये नए जितने भी आपके रेलवे अधिकारियों के ऑफिसेज हैं वो भी नए बनाए गए हैं, कार्यालय नया बनाया गया है। ये सारा सिस्टम नया बनाया जा रहा है, तो नया रूप दिया जा रहा है भिवानी वालों को। आने वाले 6 महीने के बाद, मेरे को लगता है 5-6 महीने के बाद एक अच्छा
रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। सर रेलवे के ऊपर जो प्लेटफार्म है, जैसा कि आपने बताया कि 2 प्लेटफार्म और नए बनने वाले हैं, ऐसे में टिकट घर भी क्या नहीं होना चाहिए एक और, क्योंकि एक टिकट घर है वहाँ के लोगों को, जिन लोगों को 4 या 5 पे जाना है, परली तरफ भी आधा शहर बसा हुआ है भिवानी का, उन लोगों को भी समस्या ना आए। वो देखो यही नया जब दीपक जी नया प्लेटफॉर्म वहाँ बनेगा तो स्वाभाविक है उधर लैंड थोड़ी रेलवे की ओर पड़ी है, तो वो भी प्रपोजल में सेकंड जो आपका अमृत भारत फेज़ है उसमें उसको कवर किया जा सकता है। जी सैनी जी, आप ऐसा है कि रेलवे ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी का लाभ फिलहाल यात्रियों को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लंबी दूरी की गाड़ियाँ आएंगी तो उसके लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अभी भी हालत यह है कि 3 प्लेटफॉर्म और कई गाड़ियाँ रिटर्न करनी पड़ती हैं। जैसे फ्राइडे को बलसाड़ आती है, बलसाड़ आते हैं तो गोरखधाम डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो अगर गाड़ी 10 मिनट लेट होगी तो उसको चलने में टाइम है, मेंटेन करने में टाइम लगता है, चलने में टाइम लगता है। तो जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होंगे जब तक गाड़ियाँ भी नहीं बढ़ेंगी और पैसेंजर को फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। हाँ अजय जी की बात ठीक है, जब सेकंड फेज़ में 4 और 5 प्लेटफॉर्म बन जाएंगे तब ये अपने पूरे रूप में आएगा रेलवे स्टेशन। अभी तो मतलब कि जो पुराना एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम था उसको ही रेनोवेट किया गया है, और आने वाले टाइम में ठीक है नया जब सेकंड फेज़ आएगा तो उसमें नए प्लेटफॉर्म बनेंगे, नया फुट ओवर ब्रिज बनेगा आपका उसके अंदर, और इस प्लेटफॉर्म को जो पुराना है इसको भी एक्सटेंडेड किया जाएगा नए सिरे से, नया एक्सटेंडेड प्लेटफार्म भी होगा और लोगों को सुविधा तो ज़रूर मिलेगी उससे। परंतु अब ये देखने का विषय है कि जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसको कितना प्रॉपरली अधिकारी इसको यूज़ कर पाएंगे, इनकी कितनी मॉनिटरिंग होएगी, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और तभी भिवानी, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में रेलवे का ट्रैफिक भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और मेरा ये मानना है कि रेलवे में और सरफेस ट्रांसपोर्ट में एक कंपटीशन चल रहा है जी। वहाँ गडकरी जी ज़्यादा से ज़्यादा लोड को खींच रहे हैं। रेलवे ने भी जब से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं, अब आप ये देखो कि आपका उत्तर से पश्चिम और इधर दक्षिण से पूर्व नॉर्थ, बल्कि ये पूरा मालगाड़ियों के लिए अलग से लाइनें डाली गई हैं। अब आप ये देखो क्या पहले क्या होता था, मालगाड़ी आ रही है जी पैसेंजर गाड़ी को रोक दो, अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और माल ढुलाई से ही इनकम होती है रेलवे को ज़्यादा। रेलवे को डैमेज भी देना पड़ता था जी बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि पैसेंजर जो फ्रेट है उससे तो रेलवे घाटे में है जी। रेलवे को फ़ायदा किस चीज़ से होगा, माल ढुलाई से होगा, तो वो अलग से लाइनें। तो रेलवे के अंदर एक नया क्रांति आ रही है और उस क्रांति का ही हिस्सा है कि भिवानी का जो अमृत रेलवे स्टेशन, मतलब कि हमारा मतलब कि अगर इसको अमृत भारत के तहत सेकंड फेज़ में भी पैसा अगर टाइम पे आ जाता है तो शहर को अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। मुरादा जी एक बात और, जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट है भिवानी में उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फर्स्ट फेज में 16 करोड़ 80 लाख रुपए मिला, नेक्स्ट फेज में भी ऑलमोस्ट इतना ही पैसा मिल पाएगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी नहीं होती। वो बात ठीक है, पर वॉशिंग स्टेशन की जो बात आपने की उसके लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए का बजट अलग देना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 की बात है, 4-5 की बात है, तो उसके लिए भी अलग से बजट अलॉट होगा, जब ये बात बन पाएगी। क्योंकि जो लोग ये मेंटेनेंस के लिए जो 16 करोड़ 80 लाख रुपए आएगा सेकंड फेज में, उसमें तो जो इन्होंने प्रपोजल बना रखा है वो भी पूरा मुश्किल लगता है। उम्मीद करते हैं कि उसमें जो हमारे लोकल सांसद हैं धर्मवीर वो एफर्ट करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं रेलवे मंत्री से मिला था, अगर वो सेकंड फेज़ के लिए और अतिरिक्त पैसा आता है तो स्वाभाविक है सुंदरता तो बढ़ेगी और लोगों को फैसिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन वैसे प्रायोरिटी तो ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बने सबसे पहले, सेकंड एंट्री वो सेकंड एंट्री बने, हाँ, ताकि जो आधा शहर परली तरफ फंसा हुआ है स्टेशन से की दूसरी तरफ है उनको आने में सहूलियत हो, टिकट लेने में सहूलियत हो। वो रेलवे का एक नज़रिया ये भी है कि जो रेलवे स्टेशन पुराने हैं वो शहरों में आ गए हैं तो उनमें ज़्यादा कंजेशन बढ़ गई है, तभी भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन को एक्सपेंड किया जा रहा है। अब ज़्यादा उनका फोर्स सिटी पे भी रहेगा ताकि सिटी में वहाँ एम्पल लैंड है उनके पास,
और बढ़ाने का गुंजाइश है। यहाँ तो जैसे 4 और 5 प्लेटफार्म एक नेसेसिटी है, ताकि एक उसकी इनर और आउटर वहाँ से भी हो जाएगा। और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है सिटी स्टेशन का एक्सपेंशन। सिटी स्टेशन को फेजेस में एक्सपेंड किया जाएगा, और मेरे को लगता है कि सिटी स्टेशन आने वाला समय, क्योंकि वहाँ पर जो आपका रेलवे बाईपास लूप बना है उसका भी फ़ायदा मिलेगा। कई गाड़ियाँ जो हिसार से आएंगी वो आपकी भिवानी यहाँ आए बगैर सीधी चलेगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से अब रेलवे की बात हम लोग कर रहे थे कि रेलवे जो है नए आयाम जो है वो स्थापित करेगा, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये बन के आती है कि तत्काल की जो टिकट है, तत्काल की टिकट के लिए लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि 1 घंटे का समय होता है। जिस प्रकार से लोगों का कहना है, लोगों से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि जब तत्काल की टिकट बनवाने के लिए वहाँ लाइनों में लगना पड़ता है तो काफ़ी समस्याएं उन्हें आती हैं। रेलवे को चाहिए कि वो इस तरफ सुधारीकरण करे ताकि लोगों को भटकना ना पड़े, समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 1 घंटे का ही समय होता है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अधिकारी ऐसे होते हैं, जब टिकट बनाने लगते हैं तो 1 घंटे का जब समय पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को टिकट जो है वो नहीं बन पाती, क्योंकि उनकी यात्रा भी उनको करनी होती है। तत्काल में आदि तभी आता है क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे मामले में उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रेलवे को चाहिए कि इस तरफ जो है सुधारीकरण करे ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और बाकी जिस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कशन की है कि रेलवे अब आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से सुधार कर रहा है, और साथ ही हम लोगों ने ये भी बताया है आपको कि आने वाले समय के अंदर नई ट्रेन्स जो है वो भी चलेंगी, प्लेटफार्म जो है वो भी बनेंगे, टिकट घर भी जो है भिवानी के अंदर बनेंगे। और साथ ही अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जनरल टिकट है वो भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाया करेंगी, यानी कि आपको जनरल टिकट लेने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ये भी काफ़ी अच्छी सुविधा जो है आने वाले समय के अंदर रेलवे देने वाला है। आप लोगों के लिए हम लोग ये खबर जो है, एक खबर भी और एक सूचना भी बड़ी अच्छी लेकर के आए हैं। ज़रूर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।